नमस्ते। मैं डॉक्टर कविता होतकीमठ, आयुर्वेदाचार्य, रेकी ग्रैंड मास्टर और करुणा हीलिंग मास्टर। भगवान को रेकी शक्ति, रेकी देवता, एंजल्स, गाइड्स, गुरु परंपरा सबको याद करते हुए नमस्कार, धन्यवाद अर्पित करते हुए ये नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में रेकी का हिस्ट्री देखेंगे। रेकी का हिस्ट्री तो हज़ारों साल पुराना है। भारत में भी ये विद्या हुआ करता था। जब ऋषि मुनि, संत और योगी जब ध्यान, प्राणायाम, योगासन ये सारी चीज़ें करते थे तो फिर उनके अंदर भी वो शक्तियाँ जागृत हो जाते थे। मगर तब रेकी के नाम से वो जाना नहीं जाता था। 19th सेंचुरी में डॉक्टर मिकाओ उसुई जापान में इस विद्या को री इन्वेंट करते हैं और वो रेकी का नाम देते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसुई ये डॉक्टर थे और प्रोफेसर थे। अपने स्टूडेंट्स को जब लेक्चर दे रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो फिर यीशु क्रिस्त का बात आता है और ये बोलते हैं कि यीशु क्रिस्त दूसरों के ऊपर हाथ रख के वो लोगों को ठीक किया करते थे। तो फिर उनको स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसी कौन सी शक्ति है या फिर ऐसी कौन सी विद्या है। तो फिर डॉक्टर मिकाओ उसुई को भी लगा कि ऐसी कौन सी विद्या है। तो वो विद्या को खोजते हुए, वो शक्ति को खोजते हुए वो दुनिया भर घूमते हैं, मगर कहीं पे भी उनको वो विद्या का पता नहीं चलता है। तो वापस वो जापान जाते हैं और वो उधर एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मिलते हैं। तो उधर उनके पास ये विद्या थोड़ा सा था, मगर तब जो कुछ ही लोगों को, कुछ ही मॉन्क्स को वो विद्या सिखाया जाता था और वो भी मोक्ष पाने के लिए ये साधना करते थे, ऐसे कहा जाता है। और डॉक्टर मिकाओ उसुई 21 डेज के लिए मेडिटेशन करते हैं और उनके अंदर वो एक शक्ति जागृत हो जाती है और बाद में वो शक्ति का अनुभव डॉक्टर मिकाओ उसुई को होने लगता है। तो उनको लगा कि ये विद्या को प्रसार करना चाहिए। तो फिर गरीब लोगों को वो चूज़ करते हैं और उनको वो सिखाने के लिए ऐसे तैयार होते हैं और वो एक स्लम एरियाज में जाते हैं। उधर बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो फिर वो डॉक्टर मिकाओ उसुई सबको बोलते हैं वो उनको ठीक कर देंगे और वो गरीबी भी मिट जाएगा और वो शरीर से भी, मन से भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर वो उनको कमाई करना पड़ेगा खुद से और उनके बुरी आदतें जो थे, विचार करने का तरीका, बुरा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सही अच्छी ज़िंदगी जीना होगा। और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम कर देंगे। मगर डॉक्टर मिकाओ उसुई उन सबको ठीक भी कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं उधर ही रह के। मगर बाद में वो कोई भी उनकी बातें नहीं सुनता है। सभी फिर से अपनी ही ज़िंदगी वो लीड करना शुरू कर देते हैं। इससे डॉक्टर मिकाओ उसुई को लगा कि फ्री में कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए, ना बताना चाहिए करके वो उधर से निकल आते हैं और बहुत सारे लोगों को वो नॉलेज शेयर करते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी हज़ारों बनते हैं। और कुछ ही सेंटर्स तब थे, उनको हीलिंग भी करते थे और वो विद्या सिखाते भी थे। तो ये है रेकी का थोड़ा सा हिस्ट्री। और बाद में 20th सेंचुरी में मिसेस तकाता करके एक आते हैं और वो दुनिया भर इस विद्या को पहुंचाते हैं। और उनके बाद ही कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स होने लगे। उनके पहले तो कुछ भी नहीं था। और ये भी जो डॉक्टर मिकाओ उसुई के बारे में हमें पता चला है, रिटन डॉक्यूमेंट्स या बुक ऐसे कुछ भी नहीं है। थोड़ा स्टोन के ऊपर थोड़ा लिखा हुआ उधर जापान में एक वो है, मतलब एक कुछ डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। तकाता मैडम 20th सेंचुरी के बाद आते हैं और उनके बाद थोड़ा सा ये रिसर्च होने लगता है रेकी के ऊपर और ये विद्या कैसे काम करता है। और कहा जाता है कि 70s में, 1970s में वो भारत में आया और अभी बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, बड़े बड़े देशों में हो रहे हैं।
साइंटिफिक रिसर्च भी हो रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे यूरोप या फिर जापान, रशिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ये डॉक्टर्स और नर्स ब्रदर वो सीखते हैं इस विद्या को और अपने पेशेंट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर उनको वो भी सिखाया जाता है। अभी जो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी है या फिर योगा मेडिटेशन थेरेपीज हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, या फिर स्पा थेरेपीज, वैसे ही रेखी थेरेपी भी दिया जाता है। उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट रहता है और सभी वो हीलिंग करके बाद में सर्जरी करते हैं या फिर पेशेंट्स को हीलिंग से ट्रीट करते हैं। और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हीलिंग देने के बाद उनके ऊपर कैसे असर हो रहा है हीलिंग का, वो भी एक्सपेरिमेंट थ्रू अभी देख रहे हैं। तो फिर अभी बहुत सारे रिसर्चेस रेखी के ऊपर हो रहे हैं, मगर 100% हम इस विद्या को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी तक, क्योंकि वो अनुभव से हम ज़रूर जान सकते हैं। ऐसी कौन सी भी मशीन अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम अपने फीलिंग्स को मेजर कर सकें। तो फिर अभी अनुभव से हम ज़रूर इस विद्या के बारे में जान सकते हैं। तो फिर अभी हमें इतना ही याद रखना है, अभी प्रैक्टिस करते जाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा और भी इंफॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगा, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी रेखी रीइन्वेंट डॉक्टर मीका उसुई ने किया है 19th सेंचुरी में, और उन्होंने ही इस विद्या को रेखी का नाम दिया। वैसे तो ये भारत का ही एक पुरातन प्राचीन विद्या है, मगर लुप्त हो चुका था, उसी को डॉक्टर मीका उसुई ने रीइन्वेंट किया। इतना ही याद रखना है। और हमारा जो ये है गुरु परंपरा, वो डॉक्टर मीका उसुई का ही है। और बाद में वो बहुत सारा डेवलप होता है, जैसे नए गुरु आते हैं तो उन्होंने नए सिंबल्स इन्वेंट किया या फिर और भी बहुत सारा उनके थेरीज चलने लगे। मगर अभी हमें इतना ही याद रखना है, रेखी हमें ये एक प्राचीन विद्या है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और खुद के अंदर के जो नेगेटिव स्वभाव है या फिर नहीं चाहिए वाले स्वभाव होते हैं, उनको बदलने के लिए ये एक आसान और उतना ही असरदार तरीका है। और हम जैसे संसारी हैं तो सिंपल वे से अपने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना ही याद रखना है और हमें प्रैक्टिस जारी रखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेस, टेक केयर।